गैर मर्द को अपना पति कैसे मान लूं? मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मैं राजी हुई थी। विनोद, अब मुझसे ये नाटक नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। नहीं चाहिए ये दुनिया, नहीं चाहिए ये जिंदगी। मुझे अपने पास बुला लो विनोद, मुझे अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो विनोद। कहाँ जा रहे बेटे? वापस जा रहा हूँ। वापस? हाँ, जहां से आप मुझे लाए थे उसी जेल में वापस जा रहा हूँ। किस लिए? फांसी पर चढ़ने के लिए। मगर क्यों? क्या हुआ? कैसे बाप हैं आप? कोई डर, कोई एहसास, कोई जज्बा आपके सीने में है या नहीं? आपकी बेटी का दिल पति की मौत के जख्मों से छलनी है और आप उस जख्म, उस दर्द की परवाह किए बगैर उसे गैर मर्द के साथ पत्नी का नाटक करने पर मजबूर किए जा रहे हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वह पतिव्रता हिंदुस्तानी औरत है, मगर आपका दिल रखने के लिए मजबूर होकर कठपुतली की तरह आपके हुक्म पर चली जा रही है। लेकिन उसके दिल पर क्या गुजर रही है, कभी मालूम किया है आपने? मुझे सब मालूम है। कुछ नहीं मालूम आपको। जिन दुखों और परेशानियों के हालात से आपकी बेटी गुजर रही है, एक दिन तंग आकर खुदकुशी कर लेगी, मर जाएगी वो। बेटे, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके हिस्से में दुख ना हो। और जहां तक मौत का संबंध है, मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं। जिस तरह हर सुबह की शाम होती है, उसी तरह हर जिंदगी को मौत का कंबल ओढ़ना ही पड़ता है। कोई तो जल्दी ओढ़ लेते हैं और कोई जरा देर से। लेकिन बेटे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरकर भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि हमारा विनोद। उसने फर्ज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे लोग अपना खून बहाकर हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आंसू बहाकर अपनी मजबूरी का ऐलान करते हैं। बेटी, हम सब कमजोर इंसान हैं बेटी, लेकिन ऐसी मजबूरी और बेबसी के मोड़ तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। बढ़िया इंसान तो वो है जिसे कमजोरी कमजोर करने में नाकाम रहे, वो बढ़िया इंसान है बेटी। मुझे क्षमा कर दीजिए। दरअसल मैं उनके गम में उनका फर्ज भुला बैठी थी, जिसे आप पूरा करने यहां आए हैं। मेरी आपसे विनती है और साथ में ये उम्मीद भी कि उनका वो फर्ज जो हम सबका भी है, उसे पूरा करने में आप हमारा साथ दें। इंस्पेक्टर विनोद है। विनोद, इस आवाज को पहचानते हो ना? यस मिस्टर डीडी, फरमाइए कैसे याद किया? बिना मतलब के तो हम अपने बाप को भी याद नहीं करते हैं। खैर, काम करो, भारत कंस्ट्रक्शन में जाओ और रुद्रा नाम की एक आदमी से मिल लेना। काम क्या है? तुम जाके मिल लो, काम तुम्हें रुद्रा बता देगा। आज का कोड वर्ड क्या है? तुम चाय बिना शक्कर की पियोगे। ओके। हाँ तो इंस्पेक्टर विनोद, क्या पियोगे? चाय बगैर शक्कर के। लेकिन पहले काम की बात करें। कहिए क्या हुक्म है? ओह यस इंस्पेक्टर विनोद, मैं भूल गया था। हमारा माल इस स्टेट से दूसरी स्टेट तक सही सलामत हर चेक पोस्ट से तलाशी किए बिना ले जाने का जिम्मा तुम्हारा है। लेकिन ये काम तो बहुत मुश्किल है। मगर नामुमकिन तो नहीं है ना? और फिर नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए ही तो तुम्हें यहां बुलाया है। ठीक है, लेकिन ये काम अभी नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कितना वक्त? 3 दिन। आखिर 3 दिनों में तुम करना क्या चाहते हो? सर, मैंने एक प्लान बनाया है।
कुछ दिनों के लिए मैं दादू कालिया नाम का गुंडा बनकर शहर में तहलका मचा दूंगा, जिसकी दहशत पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और डीडी तक इसकी खबर पहुंच जाएगी। उससे क्या होगा? सर, आज तक डीडी मुझे विनोद समझता आ रहा है और वो विनोद को ब्लैकमेल करके उससे गैर कानूनी काम करवाना चाहता है। मैं दादू कालिया बनकर उसका माल लूटूंगा, इससे उसका माल हमारे हाथ लगेगा और उसे मुझ पर शक नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे मैं उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। इट्स अ गुड आइडिया, गुड थिंकिंग, गुड थिंकिंग। सर, और सर, इस काम के लिए हमारे डिपार्टमेंट के चंद ऑफिसर्स और कुछ लेडी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके। और सर, ये ऑफिसर्स इस शहर के नहीं बल्कि किसी दूसरे शहर के होने चाहिए। क्यों? सर, मुझे शक है हमारे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स डीडी के साथ मिले हुए हैं। समझ गया, सारे इंतजाम हो जाएंगे। गुड लक। थैंक यू सर। जिस तरह मैंने आप सबको अपना प्लान बताया, उसी के मुताबिक आप सबको अपना अपना रोल अदा करना है और यह हमेशा याद रखना कि यह काम आप अपने देश के लिए कर रहे हैं। इसलिए इसमें अगर अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो एक सच्चे पुलिस ऑफिसर की तरह आप हर खतरे का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह काम आप सब अपना फर्ज समझकर उसे अंजाम देंगे। और आखिरी बात, इस प्लान की खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। इट इज टॉप सीक्रेट। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी, सर। इंस्पेक्टर माधवी रिपोर्टिंग, सर। कम टू माई रूम। यस सर। अरे मारो बाप! अरे 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 भैया! अरे बचा कोई! अरे बचा! कोई आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। जानता ना? नहीं जानता तो पूछो हम कौन है? पूछो कौन है आप? अपन का नाम दादू कालिया है। क्या? दादू कालिया। खामोश। हाँ, ये हुआ ना बात। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही तुम लोग इधर से बाहर जाएगा। क्या? और मैं दादू कालिया तुम सबके लिए प्रोग्राम पेश करेगा। क्या? लेकिन अगर कोई अपनी जगह से हिला तो ये पिस्तौल की गोली उसकी खोपड़ी की खोली में खून का होली जला देगा। क्या? लैला! लैला, ओ मेरी लैला, तेरा छैला दादू कालिया। ए म्युनिसिपालिटी, तुम मुंह क्या देखता है? ताली बजाओ, अरे बिंदास बजाओ, बजाओ।
जम के मार सनम तालियां, जम के मार सनम तालियां, तेरा सवरिया है दादू कालिया, दादू कालिया। जम के मार सनम तालियां, तेरा सवरिया है दादू कालिया। आशिक दीवाना मैं तेरा पुराना, कैसे न आता मैं बोल जाने जाना, तेरे जैसी कहा है दिल वालियां वालियां वालियां। जम के मार सनम तालियां, तेरा सवरिया है दादू कालिया। जम के मारो न क्यों तालियां, मेरा सवरिया है दादू कालिया। सौ दिल से मुझ पे कुर्बान है बेचारा, मेरा तो हर एक अंदाज इसको प्यारा। चाहे तुम्हें चुम्मा चाहे गालियां गालियां गालियां। जम के मारो न क्यों तालियां, मेरा सवरिया है दादू कालिया। जम के मार सनम तालियां, तेरा सवरिया है दादू कालिया। सारे जग से रिश्ता टूटा, पर ना अपना मिलना छूटा। सारे जग से रिश्ता टूटा, पर ना अपना मिलना छूटा। आंखें हैं दारू का छलका कटोरा, डाली जैसे तन को जरा सा जो मोड़ा। मस्क गई कुर्ते की जालियां जालियां जालियां। जम के मार सनम तालियां, तेरा सवरिया है दादू कालिया। जम के मारो न क्यों तालियां, मेरा सवरिया है दादू कालिया। शहरों शहरों मैंने ढूंढा, मिल सका ना तुझसा दूजा। शहरों शहरों मैंने ढूंढा, मिल सका ना तुझसा दूजा। आशिक हजारों में शानदार तू है, लाखों दीवालों में जानदार तू है। मुख पे तेरे लगी मेरी लालियां लालियां लालियां। जम के मारो न क्यों तालियां, मेरा सवरिया है दादू कालिया। जम के मार सनम तालियां, तेरा सवरिया है दादू कालिया। आशिक दीवाना मैं तेरा पुराना, कैसे न आता मैं बोल जाने जाना, तेरे जैसी कहा है दिल वालियां वालियां वालियां। जम के मार सनम तालियां, मेरा सवरिया है दादू कालिया। जम के मार सनम तालियां। मेरा सवरिया है दादू कालिया।
उधर अच रहे नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा एक एक का। क्या कौन हो तुम? अबे आप उनको नहीं पहचानता? लगता अनपढ़ है, अखबार वखबार नहीं पढ़ता इसलिए पूछ रहा है। हाँ? अबे गोचुओं का बॉस, आप उनका नाम है दादू कालिया। देखा कैसे भाग गए तेरे गोचू लोग आप उनका नाम सुनते ही, जैसे बिल्ली को देखकर चूहा। क्या लॉरी ले गया। खून? अरे तो बेहोश हो गया, उठाओ इसे। सुनो सुनो, क्या हुआ? दादू कालिया अपने गुंडों के साथ आया था हुजूर, ट्रक भी ले गया और रुद्रा साहब को भी उठाकर ले गया। मोटरसाइकिल संभालो। इंस्पेक्टर विनोद है। तुम अभी तक वहां क्या कर रहे हो? रुद्रा कहाँ है? बहुत बुरी खबर है डीडी साहब, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही दादू कालिया माल से भरा हुआ ट्रक और रुद्रा दोनों को यहाँ से ले जा चुका था। इंस्पेक्टर विनोद, फरमाइए। मुझे किसी भी हालत में दादू कालिया की मौत और रुद्रा जिंदा चाहिए। माल के साथ? मुझे माल की परवाह नहीं है, मुझे कालिया की मौत और रुद्रा चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। अगर पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बच्ची के टुकड़े टुकड़े बनाकर तोहफे में भेज दूंगा। बोल बे गोचू, डीडी कौन है? बोल। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अबे दादू कालिया को ना सुनने का आदत नहीं है क्या? बोल, वरना तेरी खोपड़ी में गोली चलाकर सुरंग खोद देगा। क्या? बोल बोल। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो डीडी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे तड़पा तड़पा कर मौत देगा। नहीं, इससे तो अच्छा है मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊं। मारो मारो मुझे गोली। अरे साहब, पुलिस आ गया। पुलिस आ गया? जी। ये साला पुलिस वाला भी कुत्ते के माफिक सूंघ सूंघ के आ जाता है। हेगो, तू उनको रोक। जी हाँ। मैं तेरे को बाद में देखता है। हाँ चल चल अंदर चल। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। मेरे साथ पुलिस है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो दादू कालिया? वो इस पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। आओ मेरे साथ। थैंक यू इंस्पेक्टर। वो देखो उसकी लाश। इंस्पेक्टर, इन्हें सही सलामत अपनी जगह पर पहुंचा दो। लेकिन इन्हें तो पुलिस स्टेशन ले जाना सर। इंस्पेक्टर, जो बोला जाए वही किया करो। दैट्स माय ऑर्डर। यस सर। थैंक यू इंस्पेक्टर विनोद। यू आर वेलकम। चलिए। अरे पिंकी, तुम कब आई? यहां आओ, मेरे पास बैठो। यहां आओ। अरे पिंकी, क्या हो गया? पिंकी, मेरी बात तो सुनो। पिंकी, कमाल है। गड़बड़ है, कुछ मामला जरूर गड़बड़ है। क्या हुआ बेटी? पहले मम्मी और पापा एक ही पलंग पर सोते थे। आजकल मम्मी अकेली पलंग पर सोती है और पापा बालकनी में सोते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब साफ है पिंकी कि कुछ मामला गड़बड़ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं पिंकी, मैं अंदर के कमरे में सो रहा था, मुझे मच्छर काटने लगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं बिस्तर बालकनी में बिछाकर सो गया। तो इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो गई? ये कौन से मच्छर थे जो आप अकेले को ही काट रहे थे और मम्मी को नहीं काट रहे थे? हाँ? अरे भाई, तुम्हारी मम्मी मच्छर का काटना सह जाती है, मैं नहीं सह सकता। मच्छर की आवाज तक से मेरी आंख खुल जाती है। कमाल है, पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। होता था, तुम्हें पता नहीं होगा। नहीं नहीं, हाँ। कुछ न कुछ बात तो जरूर है।
वरना अचानक इस घर में सब पुतले की तरह खामोश क्यों हो गए? आप अपने कपड़े खुद पहनते हैं। पहले मम्मी आपको कोट पहनाया करती थी, टाई ठीक किया करती थी। अब तो मम्मी अपना मुंह फिराकर अपना काम खुद करती है। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। सब कुछ बदल गया है इस घर में। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे मनाओ। ABC, तू कहाँ गई थी? मास्टर जी मर गए, मैं रोने गई थी। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, हटो, मैं तुमसे बात नहीं करती। पिंकी मेरी जान है, पापा का अरमान है। पिंकी मेरी जान है, पापा का अरमान है। पिंकी रानी मेरे तुम्हारे प्यार की पहचान है।
और तुम नंबर 2 को वहां पहुंचा देना। समझ गए? मेरा बेटे। क्या माँ जी? वो देख सुनील। सुनील, सुनील बेटा। माँ जी। सुनील, बेटा सुनील। सुनील बेटा, बेटा। रुकिए माँ जी। बेटे की आंख में इतने होश गंवा दिए कि जिसे भी देखती है उसे। नहीं नहीं, वो सुनील था, मेरा बेटा सुनील। मेरी ममता की कसम। लेकिन माँ जी वो तो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी तो जीप में गया। कौन था वो? कौन था वो? वो तो विनोद है। क्यों, क्या बात है? विनोद? जी नहीं, उसकी शक्ल मेरे सुनील से कितनी मिलती है। वो कहाँ रहता है? भारत नगर, कमिश्नर साहब की कोठी में। कमिश्नर साहब के दामाद हैं वो। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चल बेटी। चलिए माँ जी। मैं बताती हूँ असलियत क्या है। नहीं नहीं बेटी, कुछ मत बताना। क्यों माँ जी, क्यों ना बताओ? मेरा तो मन कहता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे संसार से कहूँ कि मेरे सुनील ने किसी का खून नहीं किया, वो कातिल नहीं है। बस बेटी बस। बहन जी, अगर वो सचमुच खूनी नहीं था तो आपको सच्चाई बताने में क्या इतराज है? इसलिए कि मेरे बेटे ने मुझे कसम दी थी और वो कसम मैं तोड़ना नहीं चाहती। माँ जी, आपके बेटे इनके बेटे के हमशक्ल थे, इसलिए हम उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम इस राज को राज ही रखेंगे, जिस तरह आज तक आपने राज रखा है। हमारा विश्वास कीजिए माँ जी। ठीक है, तो सुनो। शायद ये कहानी सुनाकर हमारे अपने मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए। मेरा बेटा सुनील फौज में काम करता था। आखिरी बार छुट्टियों में वह हमसे मिलने अपने घर आया हुआ था। वो और मीना एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन उसे अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार था। दिन रात लाजो के हाथ पीले करने की फिक्र में लगा रहता। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और एक दिन की बात है। अच्छा माँ जी, मैं पंडित जी से शादी का शुभ मुहूर्त निकालकर अपनी माँ को लेकर आपको खबर करने जल्दी ही आ जाऊंगा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। जीते रहो बेटा। अच्छा माँ जी। शादी के एक रोज पहले लाजो मंदिर गई थी। वहां गांव के 5 गुंडों ने उसे देखा और उसका पीछा किया। क्या लाजो अभी तक घर नहीं आई? हाँ बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं नहीं, मत तो फिक्र मत कर, मैं अभी देख के आता हूँ। अच्छा। क्या कर रही है तू? अरे पागल हो गई है क्या? लाजो पागल हो गई है तू? क्या करने जा रही थी तू? लाजो, होश में आ लाजो। नहीं भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी।
मैं उनके विश्वास को धोखा नहीं दूंगी भैया। मैं अब वैसी नहीं रही भैया। मेरी इज्जत का कत्ल हो चुका है। मैं शादी नहीं करूंगी। बस कर लाजो, बस कर। देख माँ ने रो रो के अपना क्या हाल बना लिया है। तू निर्दोष है बहन, तूने कोई पाप नहीं किया है। नहीं भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं लाजो नहीं, अपने भैया की बात मान ले, शादी करने से इनकार मत कर। देख लाजो, अगर कल फेरे नहीं हुए या ये बात तू फिर अपनी जबान पर लाई तो इस घर की चौखट पर एक अरसी होगी और उस पर कफन में लिपटी तेरे भैया की लाश। देख तेरा भाई जबान का कितना पक्का है तू खुद अच्छी तरह जानती है, इसलिए तू ये शादी कर ले। इसी में हम सबकी इज्जत है, हम सबकी भलाई है भैया। और इस तरह सुनील ने लाजो को मनवा लिया और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। और फिर उन 5 वैश्य इंसानों से बदला लेने के लिए। कौन है बे? मेरा बेटा सुनील अगर उस दिन अदालत में असलियत बता देता कि इन 5 कमीनों ने उसकी बहन की इज्जत, तो अदालत मेरी बेटी लाजो को गवाही देने के लिए कटहरे में खींच लाती और फिर सारी दुनिया को और उसके पति को सच्चाई का पता चल जाता और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन सुनील ने ऐसा नहीं होने दिया, ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और इस तरह उसने अपनी बहन को बचा लिया। हाँ, अपनी बहन को बचा लिया उसने। बस करो बहन, बस करो, रो मत। भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। आपके बेटे का इतना बड़ा त्याग देखकर किसे गर्व नहीं होगा। भगवान ऐसा भाई हर बहन को दे। अब आज्ञा दीजिए बहन, हम चलते हैं। नमस्ते बहन। चल बेटी। बड़ी दर्द भरी कहानी है बहन जी, आपकी और आपके बेटे की। क्यों विनोद? हाँ, हाँ, हाँ। वही सूरत, वही हाथ, सब कुछ वही। मेरा खून अंदर